नमस्कार everyone, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और निफ्टी बैंक आज सैटरडे है, बट आज लाइफ का ऐसा पहला दिन है कि सैटरडे को भी ट्रेड करने का मौका मिल रहा है। कोशिश यही रहेगी कि प्रॉफिट हो जाए तो ज्यादा बेटर है। मार्केट 45,759 चल रहा है। और मार्केट का ग्राफ अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जैक्टली मार्केट ग्राफ कुछ इस तरह बना है। और मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था, अब ऐसे गिरा है। मतलब मार्केट ऊपर से नीचे आया, फिर हल्का ऊपर गया, फिर कंसोलिडेशन करते 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 ऐसे गिर गया। ओके, अब क्या मार्केट और गिरेगा या यहाँ से ऊपर जाए, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डाटा डिसाइड करेगा या प्राइस एक्शन डिसाइड करेगा? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, प्राइस एक्शन को ज्यादा महत्व देते हो या डाटा को ज्यादा महत्व देते हो? बेसिकली मैं तो डाटा को ज्यादा महत्व देता हूँ, लेकिन जैसे प्राइस एक्शन के बिना डाटा अधूरा है, वैसे डाटा के बिना प्राइस एक्शन अधूरा है। तो मैं दोनों को महत्व देता हूँ, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी मैं डाटा को ही देता हूँ, क्योंकि प्राइस एक्शन हमारा स्टॉप लॉस बताता है कि सही जगह का स्टॉप लॉस, सही जगह एंट्री, सही जगह टारगेट। ओके, सो फाइनली मार्केट में ट्रेड करने के लिए चाहिए क्या? सेंटिमेंट पहचानना। किसका पहचानना? सेलर और किसका? बायर। सेलर और बायर का सेंटिमेंट पहचानना कि मार्केट में सेलर क्या चाह रहा है और बायर क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले हम एक समझते हैं पीसीआर। क्या पीसीआर? पीसीआर मार्केट में क्या हो सकता है? देखिएगा, आज मैं आपको ये समझाऊंगा। ग्राफ मैंने आपको पहले देख रखा है कि मार्केट में घटा हुआ पीसीआर और घट रहा पीसीआर में कितना बड़ा अंतर है। ये चीज लास्ट तक बन रही है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ऑप्शन चैन में चलते हैं, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मार्केट में हमें मार्केट को चलाने वाले से पहले हमें मार्केट को रोकने वाला देखना चाहिए कि मार्केट के प्रतिरोधक कितने हैं, यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मार्केट में हमें सबसे पहले सेलर को उठाते हैं। किसको पता करते हैं कि मार्केट में सेलर क्या चाहते हैं। और सेलर होते कौन है? सेलर बेसिकली दो तरीके से होते हैं, कॉल सेलर और पुट सेलर। कॉल सेलर मार्केट को क्या जाने से, ऊपर जाने से रोकते हैं, और पुट सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, यानी सपोर्ट का काम करते हैं। ओके, लास्ट बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। प्लीज नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फाइनली मार्केट में सेलर की हम बात करें तो कॉल सेलर मार्केट गिर रहा है, गिरने तो 12:40। मुझे पता है, मैंने बहुत ऐसा ट्रेड छोड़ दिया है जो शायद मैं होता तो आज पुट साइड का ट्रेड लिया होता। अभी मेन मार्केट छूट चुका है, किस्मत होगी तो मिल जाएगा। तो ऑप्शन चैन में आ जाओ। तो ये सेलर की जब हम बात करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि सबको पता है, लेकिन अगर आप नए हैं तो शायद थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगी। जो ओआई होता है ये हमारे सेलर होते हैं, और ये पुट सेलर होते हैं जो मार्केट नीचे जाने से रोकते हैं, कॉल सेलर। तो हमें सबसे पहले ओवरऑल डाटा देखना है। ओवरऑल डाटा क्या? ये और ये। ओके, तो एक बार रिलोड कर लेता हूं मैं, जिससे फ्रेश डाटा मिल जाए हमें। और कैलकुलेटर तब तक ओपन कर लेते हैं, जिससे मार्केट को हमें एक पीसीआर मिल जाए। अब एक्चुअली में पीसीआर आप देखते हो कि भाई पीसीआर तो निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव पीसीआर है, क्या सच में हमें निगेटिव ट्रेड लेना चाहिए? एग्जैक्टली आज मैं एग्जांपल के साथ आपको मैं बताता हूँ कि क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ओके, तो हमें पीसीआर निकालने के लिए क्या करना है? पुट को कॉल से डिवाइड करना है। 1 से नीचे तो निगेटिव, 1 से ऊपर है तो पॉजिटिव। लेकिन उसमें भी एक अनुपात होता है कि 0.75 रहेगा तो हमें किस पे ट्रेड करना है, 80 रहे तो किस पे ट्रेड करना है, या 1.5 के ऊपर रहेगा। तो मैंने आपको क्लास में सारी चीजें नोट डाउन कराया है कि लोअर हाई के जोन में कब ट्रेड करना है, रेजिस्टेंस में कब ट्रेड करना है, सारी चीजें। तो 27,12,640 ये है पुट सेलर। 27,12,640 ये है पुट सेलर। इसको डिवाइड करते हैं 27,12,640 को किससे? कॉल साइड से। 42 लाख कॉल सेलर इतने ज्यादा, 91,740। 42,91,740, 42,91,740। ओके, 42,91,740 और 27। तो आपको पता है पीसीआर कॉल सेलर ज्यादा है, मार्केट में रेजिस्टेंस बना ले तो पीसीआर निगेटिव। तो पीसीआर जस्ट 1 मिनट, ये पीसीआर क्या आ गया? ओ सॉरी, एक मिनट कुछ मिस्टेक हुआ है। ओके, यहाँ पे मैंने ये मिस्टेक कर दिया था नोट डाउन करने में। तो कितने थे पुट सेलर? 27,12,640। तो हमारे जो पुट सेलर हैं 27,12,640 को हम डिवाइड करते हैं। 27,12,640 ये है, इनको भाग देते हैं, किससे देंगे? 42,91,740 से। 42,91,740। ओके, जस्ट 1 मिनट, 42,91,740। ओके, अब ठीक है, अब पीसीआर निकालते हैं। तो 0.63 का पीसीआर निकल के आया। उस समय 63 पीसीआर आ गया था। तो 0.63 का पीसीआर निकल गया। तो एक्सट्रीमली ऐसे पीसीआर में एक्सट्रीमली नेगेटिव ट्रेड होते हैं, मतलब नेगेटिव ट्रेड लेना चाहिए पीसीआर एकदम। तो मार्केट का जो ओवरऑल डाटा है, जो सेलर है वो मार्केट में नेगेटिव है। ठीक है, तो हमें एग्जैक्टली मान के चलो, मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, कैसे? एक बस है, ठीक है। अब वो बस में हमने ये देख लिया कि भाई इस बस को आज आगे जाने से रोकने वाले या नीचे जाने से रोकने वाले। तो हमें ये दिख गया कि भाई इस बस में ऊपर जाने से रोकने के लिए बहुत ढेर सारे हैं, ठीक है, और नीचे जाने से रोकने वाले कम है। तो हमने तो ये देख लिया, लेकिन हमें अभी ये देखना है कि जिस स्टेशन पे बस पहुंची है, हमें तो एक बस स्टॉप चाहिए बैठने के लिए। ट्रेन चाहिए भाई, ट्रेन जा रही है, मार्केट जा रहा है, तो जाते हुए मार्केट में तो घुसना नहीं है। अगर ट्रेन जा रही है तो उसके लिए डायरेक्ट चढ़ती ट्रेन में तो बैठेंगे नहीं, उसके लिए भी हमें एक स्टेशन की जरूरत है ना। तो स्टेशन कहाँ पे मिलेगा? स्टेशन के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन कोई भी खींच सकते हैं, 47,720, 47,700 एग्जैक्टली। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, एग्जैक्टली 47,700।
ओके, तो 47,700 पे क्या पीसीआर है, क्या सेलर चाह रहे हैं, ये अब डिसाइड करेगा कि मार्केट में सेलर क्या चाह रहे हैं। तो ऑप्शन चैन में चलो 47,700, सॉरी 47,000 में बार बार कह रहा हूं, 45,700, तो 45,700 पे एग्जैक्टली 45,700 पे 33,000 लोग कॉल सेलर हैं। ये कह रहे हैं कि ये मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाना चाहिए, यानी कॉल सेलर है। ठीक है, अब कॉल सेलर क्या करते हैं, बार बार तो बताने की जरूरत नहीं है। कॉल सेलर मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, कॉल सेलर है। ठीक है, अभी आपको समझिएगा, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। कॉल सेलर है, ठीक है, यानी एक बस है, तो बस के आगे ये लोग खड़े हैं, 33,000 लोग कॉल सेलर हैं। ये इस बस को बोल रहे हैं हम आगे नहीं जाने देंगे। ओके, अब एग्जैक्टली पुट सेलर कितने हैं 45,700 पे, 65,767 ये है पुट सेलर जो बोल रहे हैं मार्केट को हम नीचे नहीं जाने देंगे। तो बोलोगे भाई ये क्या दिक्कत हुई, मार्केट का एक्सट्रीमली पीसीआर तो निगेटिव हुआ, लेकिन यहाँ पे पीसीआर जो है पुट सेलर कौन है, यानी देखो एक बस है और उस बस के आगे खड़े हैं 33 लोग, बोल रहे हैं बस को हम आगे नहीं जाने देंगे। ठीक है, और इसके नीचे खड़े हैं 65 लोग, बोल रहे हैं बस को हम नीचे नहीं जाने देंगे। ये ऊपर तो 33 जीतेंगे, 65, तो आप बोलोगे 65 वाले ज्यादा मजबूत है, यानी मार्केट के नीचे का सपोर्ट ज्यादा मजबूत है यहाँ पे, तो मार्केट में सपोर्ट है। ठीक है, अब एग्जैक्टली हमारा जैसे हमने ओवरऑल ओआई निकाला, ओवरऑल सेलर का निकाला, तो वो तो निगेटिव है, लेकिन एट द मनी का डाटा क्या है, पॉजिटिव है सेलर के हिसाब से। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ क्या, अभी एक चीज आपको देखना है, अब वैल्यूम यानी पैसेंजर, तो मार्केट में पैसेंजर कौन है यानी वैल्यूम, तो 45,700 पे 2,59,159 वैल्यूम है, 45,700 पे वैल्यूम कॉल साइड का, और दोनों तरफ भी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन नहीं है। ठीक है, तो 2,59,159 ये पैसेंजर है कॉल साइड का। एग्जैक्टली ये लोग चढ़े हैं इस बस में, कहां जाने के लिए, बुलिश इंटेंशन। ये लोग यहाँ से पैसेंजर हैं, कॉल बायर है। ठीक है, कॉल बायर है, कॉल बायर एग्जैक्टली। अब मार्केट ऊपर निकलता जा रहा है, 800 पे निकल गया यार, कॉल बायर है, बताते बताते सब हो जाता है। एक्चुअली मैं मार्केट में लेट भी हो गया काफी, अभी तो एक्सप्लेन करते करते मार्केट ऊपर निकल गया। तो 2,59,159 कॉल बायर है, पुट बायर कितने हैं 700 पे 6,86,000 वैल्यूम, 45,700 पे 6,86,639 पुट बायर है पैसेंजर। तो एक बस है, अब उसमें बस के जो स्टेशन है वहां पे पैसेंजर जो है ऊपर जाने के लिए कितने बड़े हैं, 2,59,159 और नीचे जाने के लिए कितने 6 लाख, तो कितने गुना ज्यादा है ये बताइए, 3 गुना। अब देखो एक 45,700 पे कॉल बायर कितने 2,59,000, ठीक है, पुट बायर कितने हैं 6 लाख। तो आप समझ सकते हो कि पैसेंजर कितने ज्यादा है नीचे जाने के लिए, बहुत ज्यादा। लेकिन आप बोलोगे कि भाई आप तो बोल रहे हो बहुत ज्यादा है, लेकिन रोकने वाले भी तो बहुत ज्यादा हैं। और आप बताते हो कि अगर इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन किसी तरफ का नहीं रहेगा तो हमें वेट करना है, हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में मार्केट किधर भी जा सकता है, क्योंकि वो वैल्यूम का महत्व तो नहीं है जिसमें इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन में नहीं है। यानी ये मुझे 6 लाख यहाँ पे तो दिखा रहा है, लेकिन ये 6 लाख में एग्जैक्टली यहाँ पे वैल्यूम जो है 6 लाख में 71% लोगों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर चुका है। और इधर 6 वैल्यूम है, सॉरी इधर 6,86,700 के जोन पे, इधर 2 लाख में 25% लोग। तो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे अभी कहीं नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत कॉल साइड का दिख रहा है, अभी कहीं नहीं दिख रहा है। तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा डाटा का। मार्केट 899 चल रहा है, देखो ऐसे डाटा में बहुत कंफ्यूजिंग भरा डाटा भी है, ऐसे डाटा में वेट करो। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या, ठीक है। अब जब ऐसा सिचुएशन आपके पास आए और आप ना समझ पाओ कि इसमें करना क्या, क्योंकि कोई क्लियर डाटा नहीं है और वैसे मार्केट भी चल रहा है, कोई एक तरफा नहीं चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम ये समझते हैं कि पीसीआर एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का पीसीआर दिख रहा है, एक बार रिलोड करते हैं और रिलोड करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आपको चीजें जब आप प्रैक्टिस करने लगते हो, बैक टेस्ट करने लगते हो कि कंसिस्टेंसी, किसी भी काम को अगर आप निरंतर करते रहो तो आप उसमें एक दिन बहुत ही पावरफुल हो जाते हो। ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो एग्जैक्टली जब मार्केट हुआ ओपन हुआ तो 0.57 का था, मार्केट का पीसीआर बढ़ा 0.60 हुआ, यानी 0.60 हुआ, फिर बढ़ा तो 0.63 हुआ, एग्जैक्टली 63, अभी थोड़ा सा पीसीआर घटा 62। यानी मार्केट जब से ओपन हुआ ये मार्केट गिरा भले है, लेकिन यहाँ पे मार्केट का जो पीसीआर है वो बिल्डअप हुआ, बिल्डअप हो रहा है, मतलब कंटिन्यू बढ़ रहे हैं पीसीआर, घटे नहीं है, पुट सेलर ऐड हुए हैं। तो इसका मतलब कि मार्केट में पुट सेलर मार्केट को नीचे नहीं गिरने दिया जा सकता। देखो एग्जैक्टली आपको ग्राफ दिख रहा है, कंटिन्यू पीसीआर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, बहुत दिक्कत है। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, 45,890 पे चल रहा है भाई, सेलर तो यहाँ पे मार्केट को चाह रहे हैं कि यहाँ से पुट बायर चाह रहे हैं नीचे जाए, कॉल बायर चाह रहे हैं इतने लोग ऊपर जाए, लेकिन पुट सेलर कितने थे जो मार्केट को नीचे गिरने नहीं देना चाह रहे थे, बस को 65,000, ये गिरने नहीं दी क्योंकि इनकी जनसंख्या 65,000 थी, बोले भैया ऐसा ये नीचे नहीं जाने देंगे हम, ये ऊपर जाओ। ओके ठीक है,
अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना है डाटा का, कुछ करेक्ट डाटा आता है तो वेट करते हैं, देखते हैं। अभी तो मेरा कोई समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। सच बताऊं तो मुझे कोई भी क्लियरिटी नहीं है कि मार्केट में मुझे क्या करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन हुए हैं। देखो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पीसीआर कितना भी नेगेटिव है, लेकिन अगर एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पीसीआर कितना भी नेगेटिव हो, लेकिन अगर पीसीआर चेंजेस हो रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, भले मार्केट गिर रहा है, तो हमेशा इंटेंशन पॉजिटिव ही बनाना, ये याद रखना। तो पीसीआर भले नेगेटिव लेकिन पीसीआर कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो एक मूवमेंट आ सकता है बुलिश साइड का, वो हम समझते हैं कैसे है। लास्ट तक बने रहिए, पहले वेट करते हैं थोड़ा सा। हाँ, मेरे हिसाब से मार्केट में कुछ ज्यादा ही लेट कर दिया आज ट्रेड करने को, और ट्रेड यहाँ पे तो मिल नहीं पाएगा। एग्जैक्टली exactly। 46,000 पे देखता हूँ, मैं सारी चीजें इरेज करता हूँ, और मैं 46,000 इतना आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। 46,000, 46,000 पे मार्केट गया है यहाँ के आसपास, ठीक है। यहाँ पे आता है तो मैं यहाँ पे भी देखता हूँ 46,000 पे मार्केट भागता जा रहा है, मुझसे छूटता जा रहा है। 46,000 पे मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए जहां तक है, या गिरेगा या भागेगा तो बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा, और इतना मतलब एग्जैक्टली इतना आसानी से ब्रेक भी नहीं करेगा। 46,000 में काफी इसको मशक्कत करने पड़ेगा। तो 46,000, 2 12 1 58, आपको समझ में आया। कॉल सेलर 2 12 है। वैसे भी तो आज वैल्यूम महत्वपूर्ण, 21,90,000। अब देखो 46,000 पे एक चीज तो मुझे मिल गया ट्रेड करने के लिए, वैल्यूम। यहाँ पे पीसीआर बढ़ रहा है, अब यहाँ पे कॉल साइड का वैल्यूम जो है ये भी भाग जाएगा, बताते बताते भाग। ये कॉल साइड का वैल्यूम 21,90,600 कितने हैं, कॉल बायर हैं 21,90,631, और पुट बायर कितने हैं, मात्र 16,10,825। तो यहाँ पे 46,000 में मुझे एक चीज तो मिल गया कि भाई क्या है, वैल्यूम। कॉल साइड का वैल्यूम ज्यादा है, पुट साइड का कम है। पुट वैल्यूम कितने हैं पुट साइड का, 10 लाख। तो एग्जैक्टली पैसेंजर तो इस पे भर भर के, लेकिन ऐसे नहीं ले लूंगा मैं ट्रेड, मुझे चाहिए एक कंफर्मेशन, क्योंकि ये है मार्केट नेकलाइन। ठीक है, मार्केट एक बार यहाँ तक गया था 72, 46,072। तो मुझे यहाँ पे अगर ट्रेड लेने के लिए मुझे क्या कंफर्मेशन लेना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए। एग्जैक्टली मार्केट अगर मैं बात करूँ तो 118 नहीं, 118 तो नहीं, मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए ही चाहिए चाहिए ही चाहिए। तो ये मेरी नेकलाइन है, और ये वाली कैंडल्स क्लोज दे देगा तो मैं ट्रेड लूंगा। तो लास्ट बने रही, ये मेरी नेकलाइन। नेकलाइन मैंने इसको क्यों लिया, एग्जैक्टली ये नेकलाइन। सो फाइनली मैंने बोला कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आसान नहीं इसको ब्रेक करना, और जल्दबाजी में, मैंने क्या बोला, जल्दबाजी में ट्रेड लेना भी सही नहीं है। कंफर्मेशन का वेट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाँ, यहाँ पे नेक लाइन खींच के रखा हूँ मैं, ये नेक लाइन है, आपको मैं बता दूं फिर से, ये नेक लाइन है। यहाँ पे पैसेंजर तो भर भर के हैं, यानी नेक लाइन। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ऑप्शन चैन पे आ जाओ। ऑप्शन चैन पे ओवरऑल वॉल्यूम कितने, 1,68,00,000, और पुट साइड का वॉल्यूम 1,58,00,000। तो यानी ओवरऑल वॉल्यूम कॉल साइड का ज्यादा है, और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी पूरे ग्रीन में होते जा रहे हैं। तो आज ट्रेड को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और जल्दबाजी में ट्रेड लेना। तो वेट कर रहे हैं, क्या 3 मिनट में कैंडल्स क्लोज दिया है, नहीं 3 मिनट में भी कैंडल्स क्लोज नहीं दिया है। तो कम से कम हमें एक कंफर्मेशन चाहिए, और ऑप्शन पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। देखते हैं एक बार पीसीआर भी देखते हैं कि पीसीआर क्या बड़ा है, एक बार लोड करते हैं। देखो तो फाइनली मैंने क्या बोला कि मार्केट में फंसना नहीं चाहता हूँ। देखो पीसीआर ये क्या है, देखो 62 से सीधा पीसीआर कहाँ पहुंच गया है, 64। मतलब पीसीआर कंटिन्यू बढ़ रहा है, और यहाँ पे वैल्यूम भी है मार्केट में 46,000 के जोन पे। तो ऑप्शन चैन के हिसाब से देखें तो फिर से एक बार मैं रिलोड करता हूँ ऑप्शन चैन की, 46,000 का काफी ओरिजेंटल जोन है, तो मतलब यहाँ पे अगर मूवमेंट आएगा तो एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है तो निफ्टी बैंक में। लेकिन इसके लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन के लिए कैंडल्स क्लोज चाहिए। तो 46,000 के जोन पे 23 लाख वैल्यूम, मतलब वैल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया, इधर का 17 लाख, वैल्यूम में काफी ज्यादा डिफरेंस है। और वाई तो है, ठीक है, वाई का आज शायद एक्सपायरी वाला काम कर रहा है पूरा वैल्यूम, क्यों वैल्यूम वैल्यूम भरे पड़ा है। और वैल्यूम मतलब देखो ये आपको जैसे मान चलो पीसीआर 2 दिन से मार्केट बहुत गिर रहा था, ठीक है, तो कॉल सेलर कॉल सेलर कॉल सेलर पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाए रहे थे, ठीक है। अब आज क्या है, आज पुट सेलर ऐड हो रहे हैं, इसीलिए पीसीआर कंटिन्यू बढ़ रहा था। तो अभी ऐड हो रहे हैं, लेकिन बढ़ा हुआ तो कॉल सेलर ही दिख रहे हैं, तो आपको बढ़े हुए में नजर नहीं रखना, ये देख रहा है कि अभी पुट सेलर कंटिन्यू ऐड हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे पीसीआर क्या हो रहा है, चेंजेस होता जा रहा है, चेंजेस होता जा रहा है। तो इस रीजन से मैं बाइंग साइड का पोजीशन बनाने की सोच रहा हूँ। और देखते हैं कंफर्मेशन का, कंफर्मेशन मिलता है तो तभी ट्रेड लेंगे, अभी नहीं, ऐसे ट्रेड नहीं ले सकते, और टारगेट बड़ा मिल सकता है तो वेट करते हैं। लेकिन 46,000 को ब्रेक कर। देखो बुलिश ट्रेड तो यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन एक चीज ये याद रखना है कि ये हॉरिजॉन्टल जोन है, यानी 46,000 का जोन है, तो यहाँ पे विदाउट कंफर्मेशन तो ट्रेड लेना पॉसिबल नहीं। विदाउट कंफर्मेशन तो कभी भी ट्रेड लेना ही मत, जैसे 43,000, 42,000, 42,500, 46,000 जैसे कि हॉरिजॉन्टल जोन होते हैं जो ऐसे जोन में। अब यहाँ पे कंफर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा है। एक बार और मैं रिलोड करके दिखाता हूँ आपको।
और वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं, तो ठीक है, मुझे पता है कि वॉल्यूम अब एक एक कैंडल्स में 40-40 पॉइंट भी गिर जा रहा है मार्केट में, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं ट्रेड ले लूं, हो सकता है मार्केट यहाँ तक आ जाए तो मुझे वेट करना पड़े, बट ये शायद कैंडल्स क्लोज दे दे, तब हम जाके ट्रेड ले सकते हैं, तो लास्ट तक बने रहिए, वेट करते हैं। ये वाली कैंडल्स अगर क्लोज दे देता है, क्योंकि मैं मार्केट को छोड़ते कहाँ से आ रहा हूँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से एग्जैक्टली, तो ये भी अगर क्लोज दे देती है तो हमारा ट्रेड हो जाएगा एग्जीक्यूट। और सो फाइनली कैंडल्स क्लोज दे दिया है, अब मैं इस पे ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, कॉल साइड का ट्रेड लूंगा, क्योंकि कंफर्मेशन मिल चुका है, अब मार्केट ऊपर जाएगा, तो इस पे कैंडल्स ये क्लोजिंग का वेट कर रहा था, एक ट्रेड लेता हूँ लास्ट। सो फाइनली मात्र 3 लॉट लिया है, और मार्केट में ट्रेड लेते ही मार्केट नीचे आ गया, यहाँ पे 442 पे, 442 पे एग्जीक्यूट किया, 46,000 का सी लिया है जनवरी का, और यहाँ पे एक कैंडल्स क्लोज दे दिया। टारगेट की बात करें तो देखो मैंने ट्रेड लिख लिया, आपको फिर से एक बार मैं रिलोड करके दिखा देता हूँ। पहली बात तो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड का, दूसरा रीजन ओवरऑल डाटा वॉल्यूम भी कॉल साइड का, और सब एग्जैक्टली 1,90,000 है, सॉरी 1,90,00,000 है, ठीक है। और सबसे बड़ा रीजन पीसीआर बढ़ता जा रहा है, देखो 62 से कहां पहुंच गया 65, तो मतलब इतना ज्यादा पीसीआर चेंज हो रहा है, पुट साइड इतने ऐड होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं, इसलिए मैंने ट्रेड ले लिया है। अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा, 46,000 से ऊपर जाएगा, ये 100% नोट कर लो, क्योंकि पीसीआर देखो कितना तेजी से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये मार्केट ऊपर जाएगा। कैंडल्स नेक लाइन मैंने कहां का लिया था, एग्जैक्टली ये नेक लाइन ब्रेकआउट हुआ था, रिटेस्ट हुआ था, रिजेक्शन नहीं दिया था, अब जाके रिजेक्शन दे दिया, कैंडल्स क्लोज दे दिया है। टारगेट की बात करें तो टारगेट कहां का ले सकते हैं हम, 73 चला टारगेट, थोड़ा सा मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा बड़ा, एग्जैक्टली कौन सा टारगेट का एक्सपेक्टेशन रहेगा मेरा, कम से कम 181 अब बड़ा टारगेट रहेगा यहाँ का, कम से कम ये वाला टारगेट 145 का, कम से कम 124 का एग्जैक्टली। बोलोगे ये तो मार्केट टारगेट होके आ गया है, ये क्या टारगेट ले रहे हो आप, तो एग्जैक्टली कम से कम ये वाला टारगेट 170। ओके, टारगेट बड़ा इसलिए है क्योंकि वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मार्केट यहाँ जाएगा तो यहाँ तक जाना इसको तय है, ये वाला टारगेट है। और एग्जैक्टली आपको छोटा लगा है, लेकिन अभी 78 चल रहा है और 170, यानी अभी करीब 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 100 पॉइंट मार्केट ऊपर जाता है यहाँ से, तब ऑलरेडी 46,000 को ब्रेक करेगा तो 150 पॉइंट मार्केट का मूवमेंट आना ही है, समय लगेगा, और समय का मुझे उतना टेंशन नहीं है, क्योंकि उतना प्रीमियम नहीं जाएगा मार्केट में। और याद है मार्केट को कहाँ से छोड़ने आए थे, यहाँ पुट साइड का इंटेंशन बना रहे थे 700 पे, वेट कर रहे थे मतलब कंफर्मेशन का, लेकिन यहाँ से तो मार्केट ऊपर भाग गया, फिर यहाँ पे वेट किया, फिर जाके हमें मेन जोन पे मिला 46,000 पे, मतलब 45,700 से मार्केट को पकड़ते पकड़ते 46,000 पे जाके पकड़े, और जो ट्रेड लिया एग्जैक्टली अभी मार्केट में लॉस में, यहाँ की बाइंग कॉस्ट टू कॉस्ट 40 पे है, 40 पे ही चल रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी नहीं लिया है, क्योंकि मार्केट में आज अभी अब तो आके क्लियर कट हो गया, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है, अब तो मैं 100% श्योर हो गया हूँ कि ये मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि मार्केट में पीसीआर इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यू, वॉल्यूम 46,000 में 46,000 पे 25 लाख वॉल्यूम हो गया, इतना तेजी से वॉल्यूम, अभी 17 और 21 था ना, अभी देखो इधर 1 लाख बढ़े और इधर कितना बढ़ते जा रहे हैं वॉल्यूम, कॉल साइड के बायर ऐड होते जा रहे हैं 46,000 के जोन पे, और यहाँ पे तो क्या, यहाँ पे तो पुट सेलर भी ज्यादा है, कितने 46,000 के जोन पे, अभी थोड़ा सा कम है, एक 80 है और एक ये 199 है, लेकिन ये काफी तेजी से बढ़े हैं। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए हैं देखते हैं कितना पेशेंस और रखना पड़ता है, और काफी वीडियो तो बड़ी हो गई होगी आज की, और क्योंकि शुरू में हमें समझ में ही नहीं आया कि मार्केट में करना क्या है, कुछ क्लियर ही नहीं मिल रहा था, अब जाके थोड़ा सा क्लियर मिला है, जाके ट्रेड लिया है, और आज के दिन और किसी दिन होता ट्रेड नहीं करता, क्योंकि आज सोच रहा हूँ सैटरडे फर्स्ट ऐसा ट्रेड है जो सैटरडे को मिला है, तो आज कम से कम एक प्रॉफिट में होना चाहिए ट्रेड। तो वेट करते हैं, कॉल साइड का ट्रेड है 46,000 का जोन, अब ऐसे कंफर्मेशन का मैं इसीलिए वेट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं भी कह रहा हूँ, अगर जैसे 45,000 44,000 43,000 ऐसे जोन में हो, तो कम से कम 5 मिनट का कंफर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफर्मेशन लेना ही चाहिए। एग्जैक्टली अभी 456 463 चल रहा है, और जो हमने ट्रेड लिया 107 टारगेट पॉइंट ये है, तो वेट करते हैं, थोड़ा सा इंतजार। सो फाइनली सबसे पहले ये बता दूं कि आप यहीं पे डर जाते हो ट्रेड लेने के बाद, क्योंकि ट्रेड लेने के बाद हल्का सा मार्केट जब बेरिश आता है, जैसे मैंने एंट्री की यहाँ पे, ठीक है, रेड वाली कैंडल्स में, उसके बाद हल्का सा ऊपर गया, फिर इसके बाद ये नीचे आया यहाँ, तो आप थोड़ा सा रिस्की हो जाते हो, यार ये मार्केट ऐसा तो नहीं कि नीचे चला जाएगा निकल जाना, देखो मार्केट है वो डायरेक्टली तो ऊपर जाएगा नहीं ना, ऐसे ब्रेक करके ऐसे चला जाएगा नहीं, ऐसा तो जाएगा नहीं। अब मार्केट है तो वो आएगा हाई फिर प्रीवियस लो, ऐसे फिर हाई फिर प्रीवियस लो, ऐसे ही तो जाएगा वो लो को, तो एग्जैक्टली कहाँ गया है, हाई हाई मार्क कहाँ है, यहाँ तक, लो कहाँ है, लो हम तब तक नहीं मार्क कर सकते जब तक हाई को ना ब्रेक करे, क्लास में पढ़ा है, लेकिन लो हम तब तक मार्क कर सकते हैं अगर एक ही जगह पे बार बार वो सपोर्ट ले रहा है, एग्जैक्टली सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है, यहाँ पे, ये फिर ऐसे जाएगा, हो सकता है यहाँ से फिर एक बार रिटर्न आए, ऐसे आए,
फिर ऐसे जाए, तो मार्केट इतना टेस्ट करेगा, लेकिन घुमा फिरा के टेस्ट करेगा। यहीं पे तो आप डर जाते हो, लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है। मैं आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा कि भाई सच में मेरा ट्रेड सही है कि नहीं। मैं तो 100% श्योर हूँ कि ये टारगेट डन करेगा, थोड़ा समय लगाएगा, लेकिन मैं श्योर हूँ कि ये टारगेट जाएगा ऊपर, मार्केट ऊपर जाएगा, श्योर हूँ मैं। थोड़ा सा समय लग सकता है। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि हाँ पीसीआर देखो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है थोड़ा बहुत मार्केट में। जब से कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट, वहां पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, सबसे पहले लास्ट तक बने रहिए। देखो मार्केट यहाँ पे, देखो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन भले कर रहा है, लेकिन पीसीआर क्या कंसोलिडेशन कर रहा है? नहीं, पीसीआर कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। यानी निफ्टी बैंक में यहाँ पे तो मैंने 46,000 पे कितने थे, 16 पुट बायर थे ना, 16 लाख और 21 लाख। कॉल सेलर पुट सेलर तो मैंने देखा नहीं एग्जैक्टली। एक बार इसको फिर से रिलोड कर लेते हैं और देख लेते हैं। देखो डाटा में मार्केट है, अगर ये पुट सेलर यहाँ पे ऐड हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको लग पता चल गया भाई 46,000 को ब्रेक करना कि मूवमेंट अच्छा आना, इसलिए वो ऐड होते जा रहे हैं, कॉल सेलर हटते जा रहे हैं, तो पीसीआर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो 46,000 के जोन पे यहाँ पे 1,88,000 99,000, तो 46,000 के जोन पे पुट सेलर देखो कितना हो गए। अभी सिर्फ और सिर्फ 80,000 थे, इधर 99,000 थे। अब इधर सिर्फ और सिर्फ 99,000 है, और इधर कितना हो गया, सॉरी यहाँ यहाँ 1,93,000, ठीक है, 1,80,000 थे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना, 1,88,000, सॉरी। तो यहाँ पे 1,99,000 थे, और यहाँ पे कितना था, शायद 1,80 था, ठीक है। अब यहाँ पे 1,99,000 से कितना घट के आ गए, 1,93,000, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे कितने घट गए हैं, 5,000 सेलर घटे हैं, और यहाँ पे 1,80 से 1,88 यानी 8,000 ऐड हुए हैं पुट सेलर। तो मतलब समझा आप, पुट सेलर ऐड हुए, कॉल सेलर घटे, मतलब पीसीआर इंक्रीज हुआ, वैल्यूम 19 लाख वैल्यूम, सॉरी 46,000 के जोन पे, तो 46,000 के जोन पे 19 लाख वैल्यूम और 26 लाख वैल्यूम, तो 7 लाख वैल्यूम डिफरेंस है कॉल साइड का। इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, ओवरऑल वैल्यूम है 2 करोड़ 2 लाख। तो हमें क्यों किस चीज का टेंशन है, मार्केट ऊपर जाना है, ये 100% देख लो, 100% मैं श्योर हूं कि ये टारगेट डन करेगा, समय लगाएगा लेकिन टारगेट जरूर देगा। अभी मार्केट में करीब 70 पॉइंट मार्केट हम पीछे हैं, और ऊपर जाता है तो वेट करते हैं, देखते हैं कितना और समय लगता है, लास्ट तक बने रहिए। क्योंकि मैं शुरुआत में कंफ्यूजन बहुत था, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे नीचे क्या करना है। यहाँ पे बताते बताते मार्केट यहाँ इतना भाग गया, 700 से सीधा 800, 700 से सीधा मार्केट कहाँ पहुंच गया, 700 को टेस्ट करके 46,000 पहुंच गया। तो 46,000 में मुझे ट्रेड ही नहीं मिला, 300 पॉइंट मार्केट भागता है क्या, जाके मुझे 46,000 में ट्रेड मिला, और वो भी मैंने आंख बंद करके ट्रेड नहीं किया, याद होगा मार्केट यहाँ तक। सो फाइनली टारगेट डन हुआ, मार्केट्स में एग्जिट करता हूँ यहाँ पे। 155 चल रहा है, 170 है, लास्ट तक बने रही। सो फाइनली पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दिया बहुत इंतजार के बाद, 478 पे एग्जिट किया है, और मार्केट में यहाँ की बाइंग थी हमारी 440 पे, 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, लेकिन टारगेट 100 पॉइंट में 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। ओके अब यहाँ पे टारगेट तो डन हो गया, मैंने क्या बोला, मार्केट ऊपर जाएगा। तो एग्जैक्टली मैंने ये कह रहा था, टारगेट डन हुआ तो मैं ये कह रहा था कि मार्केट में यहाँ पे जो 46,000 को ब्रेक किया, अब मार्केट देखो, अब मुझे वो 200 पॉइंट पे ऊपर जाएगा ना, तो मुझे 1% की गिल्टी नहीं होगा कि भाई मैं निकल क्यों गया, मैं 478 पे ही क्यों एग्जिट किया। अभी तो 400 कैसे चल रहा है, 500 चला जाता मैं। मेरा जो इंटेंशन था कि मैं इस पे ट्रेड लूंगा पोजीशन कॉल साइड का, तो मेरा इंटेंशन था। लेकिन मैं आपको क्या बताया, क्या मैं यहाँ पे पेशेंस खोया, मार्केट एक अचानक से ब्रेक किया, यहां तक गया, मैंने ट्रेड नहीं लिया, फिर नीचे आया, यहां तक आया, मैंने ये जब तक रेड कैंडल्स पूरी क्लोज नहीं दे दी, मैंने ट्रेड, मैंने ये ग्रीन वाली कैंडल्स लिया, क्योंकि मुझे पता है 46,000 का जोन है और काफी इंपॉर्टेंट जोन है। इसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन करके टारगेट दिया, और मैं कंटिन्यू ट्रेड लेने का रीजन ये भी था कि कंटिन्यू पीसीआर बढ़ रहा था। ऐसा कोई भी चीज नहीं जो मैंने आपको क्लास में नोट डाउन नहीं कराया कि चेंज इन पीसीआर क्या होता है, पीसीआर बढ़ते हुए में कैसे ट्रेड करना है, घटा पीसीआर से मतलब नहीं होता। अब पीसीआर यहाँ पे 66 है, तो मार्केट क्यों बढ़ा, काफी लोग समझाते हैं नेगेटिव पीसीआर में नेगेटिव ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पीसीआर बढ़ा ना। जब हमने मार्केट शुरू को देखा था तो पीसीआर 0.62 था, अभी 0.66 है, यानी चेंज इन पीसीआर हुआ है। तो पीसीआर अगर मार्केट कितना भी नेगेटिव हो, लेकिन अगर पोजीशन पुट सेलर की इंक्रीज होते रहे तो हमें ट्रेड लेना चाहिए। सो फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, प्लीज नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लासेस में जुड़ना है, सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके क्लासेस में जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में ईटीएफ में कैसे करना है, एसआईपी कैसे करना, स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक ऑप्शन, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें 6 से 7 मंथ की क्लासेस में। तो जुड़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, टारगेट डन हुआ, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगी, बट ये नहीं कह सकता कि मार्केट और ऊपर जा सकती, क्योंकि 46,000 को ब्रेक किया है तो जाना ही चाहिए। तो कल मिलते हैं, आज वीडियो थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि मार्केट में आज को शुरू में तो समझ में ही नहीं आया, मुझे बताते ही बताते मार्केट यहाँ पे मैंने जोन क्या खींचा, मार्केट यहाँ पे निकल गया, मतलब वेरीज बताते बताते मार्केट भागता गया, मुझे फिर से सब कुछ इरेज करके ये को मैंने यहाँ पे पकड़ा 46,000 को, फिर जब सब कुछ इरेज किया 46,000 का जोन पकड़ा, यहाँ पे जाके ट्रेड मिला 46,000। तो कल मिलते हैं, सॉरी कल नहीं, सीधा मंगलवार को मिलते हैं, न्यू ट्रेड न्यू